नमस्कार एवरीवन, आप सभी को नए सर क्लास में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉड मास एंड सिंप्लीफिकेशन कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बॉड मास का नियम। तो बॉड मास में बी क्या कहता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ये आपके ब्रैकेट्स होते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है काम। ठीक है, तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई सिंबल से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिवीजन। डिवीजन का ये सिंबल होता है और डिवीजन को हिंदी में भाग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का ये सिंबल होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो आपको इस सीक्वेंस में क्या करना होगा? उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लाइक कहीं पे भी अगर ये क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पहले ब्रैकेट देखना होगा। ब्रैकेट कहीं पे दिया है तो आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होगा फर्स्ट। फिर उसके बाद अगर ऑफ लगा तो ऑफ वाला जो होगा, दो नंबर्स के बीच में ऑफ लगा होगा तो उसको सॉल्व करना होगा। देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ओके, इस सीरीज में हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया है 171। ये किसका साइन है? डिवीजन का साइन है। ठीक है, 171 डिवीजन का सिंबल दिया हुआ है और 19 into 9। क्लियर। तो अगर हम बॉड मास यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, बी ओ डी बॉड मास, तो हमारा पहला क्या है? ब्रैकेट। तो यहाँ पे ब्रैकेट तो दिया नहीं है। फिर आपका आता है ऑफ। ऑफ भी नहीं दिया हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में। देन आता है डिवीजन। हाँ, डिवीजन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन वाले को पहले सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले हम 71 डिवाइड 19 को हम सॉल्व करेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दिया है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर एडिशन दिया होगा तो एडिशन वाले को सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाले को सॉल्व करते। क्लियर होगा? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 171 डिवाइड 19 into 9। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स जाएगा इंटू 9 एज इट इज। तो क्या होगा? 9 9 जा 81। ये आपका क्या होगा? आंसर। क्लियर। सिंप्लीफिकेशन में आपको मल्टीप्लीकेशन आने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन कह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन में आपको टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, टेबल्स हो गया, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए। अगर आप किसी ने भी अभी स्क्वायर्स और क्यूब निकालने का तरीका आपको नहीं पता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गया तो पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद ये डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। तो पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में आप देखिए एडिशन है फिर सब्ट्रैक्शन है। तो पहले कौन सा ऐड करेंगे? पहले कौन सा इसमें सॉल्व करेंगे? एडिशन वाला, ये एडिशन वाला। ठीक है, क्योंकि बॉड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन पहले आ रहा है तो एडिशन वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका 20 एंड 30। 30 - 10 डिवीजन 120 एज इट इज। ये 120 को एज इट इज और ये हो जाएगा आपका कितना? 20। अब इसको कर देंगे 6। 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया? अब यहाँ पे डिवीजन आ गया। ओके, अच्छा डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो भी नंबर लिखा होता है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। लाइक अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 8 लिखा है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवीजन साइंस को तो 1/4 ये हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट अगर ये डिवीजन का जो राइट साइड में होगा वो नंबर्स क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये डिवीजन का साइन है यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी 1 है ना। यहाँ पे सिंपली 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2। तो 4 2 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है 580 29 ऑफ 5 मल्टीप्लाई साइन इंटू 15 और डिवीजन का साइन इंटू 12। पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। बॉर्ड मास में आप क्या करते हो? पहले ब्रैकेट वाला, फिर उसके बाद ऑफ, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन।
तो बॉड मास में पहले ब्रैकेट के अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर भी देखेंगे हम क्या है, डिवीजन है, ऑफ है, मल्टीप्लाई। तो पहले किसका सॉल्व करेंगे, ऑफ वाला, क्योंकि ये ऑफ आता है पहले, तो ऑफ वाले को पहले सॉल्व करेंगे। 29 इंटू 5 इंटू 15 और ये 580 और डिवीजन का साइन 12। ओके, तो अब आप देखेंगे तो ऑफ को हमने चेंज किया किसमें, मल्टीप्लाई के सिंबल में। अब हम इसका पहले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, 5 9 का 40 35 4 कैरी 5 टू द 10 4 40। ठीक है, नेक्स्ट 580 as it is into 15 as it is into 12 as it is। क्लियर। अब 580 को हम इसे 145 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा भाई। 145 इंटू 4 करिए, 5 4 से 20, 4 4 से 16 टू 18 की 8 1 कैरी 4 1 4 5। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे तो कितने टाइम्स, 4 टाइम्स आएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, 4 इंटू 15 और डिवाइड बाई 12। 5 15 4 जा 60, 12 12 से डिवाइड करेंगे 16 को, कितना आएगा 5। यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे ये क्वेश्चन जो अभी हमने पीछे किया था, सेम क्वेश्चन क्या है, आईबीपीएस क्लर्क में आया था प्री में। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हमने निकाला था, कितना आया था 5 आया था। नेक्स्ट लिखा, व्हाट विल बिकम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये भी आईपीएस क्लर्क प्री में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे लिखा है 1267 ऑफ 15 3 इंटू 8। बॉड मास में क्या है, पहले आप ऑफ को करेंगे तो 15 7 105 1260। क्लियर। और ये 3 इंटू 8। अब डिवीजन वाला करेंगे तो 1260 इंटू 105। मैंने आपको बताया था ना, डिवीजन को अगर हम करते हैं तो ये नंबर जो राइट साइड में होता है ऊपर नीचे होता है ना। तो ये 1/3 हो जाएगा इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स। कितनी बात क्लियर। अब इसको कट करेंगे, अगर हम इसको 3 से कर रहे हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 0। ओके, अब हम इसको 4 से कर, ये 105 ये 4 टाइम्स आएगा और 4 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स बराबर 34। ये क्या होगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये भी आई प्लस का प्री में आया हुआ है। ठीक है, लिखा है 34, 30 को क्या 3.4 इंटू 1.8 डिवीजन का साइन 1.53 प्लस 13.4। क्लियर। तो पहले अब इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। तो 3.4 को एज इट इज इंटू 1.8 को एज इट इज, और यहाँ पे इसको हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया तो ये अपॉन में हो जाएगा। तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 1.53 प्लस 13.4 एज इट इज। अब ये पॉइंट से एक ये पॉइंट गया। क्लियर। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा ऊपर। भाई अगर हम यहाँ करते तो ये 2 जीरो होते, और इसका पॉइंट रहते यहाँ पे एक जीरो होता, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। क्लियर, इतनी बात है। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे। अगर हम यहाँ से ये भी पॉइंट हटा दें और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से ये भी जीरो चला गया। क्लियर, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कट करना है। तो हम इसको 3 से कट करते हैं। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओके, क्लियर। अब इसको 17 से कट करते हैं। 17 3 जा 51, 17 2 जा 34। ठीक है, और ऊपर हो गया कितना है आपका 6, 2 इंटू 6 और ये बचा 3, फिर 3 2 जा 6, ये हो गया। क्लियर, ऊपर हो गया 2 इंटू 2 प्लस हमारा 13.4 था तो तो ये हो गया 4 प्लस 13.4, तो कितना हो गया
17.4। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी आईबीपीएस में पूछा गया है, सारे प्रीवियस जो क्वेश्चन है। तो अब देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट, एक ये ब्रैकेट एक ये ब्रैकेट, अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट है उसके सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 276 है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और 4 6 7 जा 28 होगा, 28 ज्यादा होगा तो 4 6 जा 24, 24 बचेगा 3, 1 9 जा 36। क्लियर। अब 3 और ये आपका ब्रैकेट प्लस 49 इंटू 3x, और इसको 3 से 3 2 6, 3 3 9 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 3 27, 2 कैरी, और ये हो गया आपका कितना 12 टू 40, तो 147 3 3 0, और ये हो गया 1 कैरी 7 117। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ई आंसर। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिया है 16.2 इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 इंटू 4। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, 16.2 को एज इट इज लिखिए, इंटू 25 एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए और इनको मल्टीप्लाई करा के उधर ले आइए तो माइनस में हो जाएंगे, तो 5 फोर 20, 2 कैरी, और ये हो गया कितना 180, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर। अगर आपको यहाँ से पॉइंट हटा के करना है तो पॉइंट हटा के 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 से कट करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और ये 180 सब्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये बात क्लियर। अब इसमें से 180 सब्ट्रैक्ट करा दो, यहाँ होगा 5, और ये हो जाएगा आपका 10 में से गया 2, और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होता है, एक्स बराबर 15 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन में आंसर है नहीं, बी इज आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का दिया है आपको, परसेंटेज का मतलब होता है क्या, 1/100। मैं आगे पढ़ूंगा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। ओके, तो ये लिखा 35%, 35% को हम लिख सकते हैं 35/100 इंटू 600 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका x हो गया प्लस 58 इज इक्वल टू 11, और ये अंडर रूट 64 लिखा है, ये किसका होता है 8 का होता है, ठीक है, इंटू 8। क्लियर। ये जीरो से ये जीरो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा 35 का 6 में, ठीक है, 6 5 जो 30, 3 कैरी 210। ठीक है। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं 1/x, ये उधर भेज दीजिए, 88 माइनस 58, 88 माइनस 58 तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 30, और ये हो गया 210/x। क्लियर। 30 से इसको कट करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 7। ऑप्शन है ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही क्लर्क में आया था प्री में, ठीक है। तो आपका ये लिखा है 180 एज इट इज 170। मैंने आपको बताया था अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते तो नंबर ऊपर नीचे होता तो ये 1/16, और सिमिलरली एक्स हो जाएगा। और अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 153 में कराएंगे तो 918 प्लस 612 एज इट इज, ये हो जाएगा 1530, और आपका ये 180 इंटू 170/16 इंटू 1/x। ठीक है, आप कट करेंगे, 9 2 जा 18, और 9 1 जा 9, 9 7 जा, और ये 170। क्लियर। और ये 170 से 170 किया, तो आपके पास बचा क्या, तो ये x उधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 20/16। अब इसको कट करेंगे किससे, 4 से, 4 4 से 16, 4 5 से 20, तो आपके पास 5/4 आया, x इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट में आंसर दे रहे हैं, x इज इक्वल टू अगर आप 4 से करते हैं तो 1.25 आएगा। तो आप ऑप्शन में है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज
क्लियर? आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दिया है 65% ऑफ 780 प्लस 78% ऑफ 650। अब इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे बताइए, ट्राई करिए पहले आप। देखिए क्या करेंगे, परसेंटेज को आप बाहर ले, 1/100 बाहर आ जाएगा। क्लियर? और आपको कॉमन क्या मिल रहा है, 65 मिल रहा है इंटू 78 मिल रहा है। ले लो ये भी बाहर आ गया। जब हमने यहाँ से 65 ले लिया, 78 ले लिया, यहाँ बचा 10 प्लस यहाँ से 78 बाहर आ गया, यहाँ पे 65 बचा 10 इजिकल टू एक्स। ठीक है, तो कितना हुआ, 65 इंटू 78 और ये हुआ 20/100। ठीक है, 20 से 5 टाइम जाएगा और ये 13 टाइम जाएगा। ठीक है, इजिकल टू एक्स। अब मल्टीप्लाई करा देंगे 78 को 13 में। वो बात क्लियर आ रही ना, मैंने कैसे किया, कॉमन कैसे लिया भाई, इसमें 65 कॉमन है, इसमें 65 कॉमन है, इसमें 78 कॉमन है, इसमें 78 कॉमन है, बाहर ले लो। और हमने परसेंटेज तो पहले ही बाहर ले लिया था। फिर हम ब्रैकेट में बचा उसको हमने मल्टीप्लाई करा, तो आ गया हमारे पास ये। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है? ठीक है, चलिए। अब क्या है, 78 बचा इंटू 13 बचा, तो जब हम 78 इंटू 13 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1014। और ये ऑप्शन में है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। ये लिखा है, जो भी सही, इसको कैसे पढ़ते हैं, 7 सही 1/6 पढ़ते हैं। तो जो ये लिखा है 7 9 माइनस का 5 6 3 है ना, तो इन्हें क्या करना है, आपस में जोड़ना है और घटाना करना है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अगर हम देखेंगे 7 + 9 माइनस का 4 और ये माइनस का 5 है, ये जो इधर लिखे हैं सारे, उनको क्या लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे 7 9 16 में से हो गया, आपको बचेगा 14 और +5 19, और 19 में से 9 गया तो 8। ओके, प्लस प्लस जो भी लिखा था 1/6 एज इट इज, +2/3 एज इट इज, माइनस का 1/2 एज इट इज, और ये इधर आया था तो प्लस का हो गया, तो प्लस का 5/6 एज इट इज, माइनस का 1/2 एज इट इज, माइनस का 1/6 एज इट इज। ओके, अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, माइनस का 1/6 प्लस का 1/6 कैंसिल आउट हो गया। देन 8 प्लस, अच्छा, 2/3 एज इट इज, ये प्लस बाई 5/6 हम पहले लिख लेते हैं। ओके, ये बचा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2, तो हम माइनस का 1/2 इक्वल टू एलसीएम आएगा 2, और ये माइनस का वन तो क्या होगा, माइनस का 2/2 कैंसिल आउट, तो माइनस का 1, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर? अच्छा, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 8 है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा प्लस, फिर हमारे पास 2/3 + 5/6। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो बचा हमारे पास 7 + 2/3 + 5/6। अच्छा, हमें एलसीएम लेना है, तो 7 प्लस एलसीएम लेंगे तो 6 मिलेगा, तो यहाँ होगा 4, 2 से मल्टीप्लाई बाई 3 से कट करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर 2 में, तो 2 2 = 4, प्लस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई तो 5 ही आएगा। क्लियर? 7 + 5 4 9/2 9/6। क्लियर? 9/6। अब इसको 3 से कट दोगे, 3 3 9, 3 2 6, तो 7 + 3/2, ये मिला हमारे पास, यही बचा, यही बचा हमारे पास। ओके, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या, हमारे ऑप्शंस क्या थे, हमारे ऑप्शन सारे ये थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 2 = 14, 14 में 3 ऐड कराएंगे, 17/2। क्लियर? 17/2,
अब हमें ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें इसे किस में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखने क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 ऐड कराते हैं तो 17, तो हमारे पास ये आता है। भाई अगर कोई भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया होता है, भाई कोई भी हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया, मान लीजिए 17/2 लिखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, भाई डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड करते हैं भाई 17, 2 8 जा 16, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, रिमाइंडर क्या हुआ, 1 हुआ। आप क्या करेंगे, टू को तो अपॉन में लिखेंगे, और जो ये 8 आता है आपका क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखते हैं, और रिमाइंडर होता है तो वो ऊपर लिखते हैं, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज होगा। तो ऑप्शन देखते हैं अगर है, हाँ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। तो आज की जो सिंप्लीफिकेशन की और ब्रॉड मास की क्लास में कंसेप्ट आपने पढ़ा है, इसमें यहीं तक रखते हैं, क्लास को आप रिवाइज करिएगा और नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा जो स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड जो आपको डाउट है, और आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखा, तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो का अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।